Kids, welcome to grade 3. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we are going to learn about computer parts. Chapter number 2, part 1. So let's start. A computer is a machine that has external and internal organs just like you. कंप्यूटर के भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं हमारे जैसे एक्सटर्नल यानी बाहर के जो हम देख सकते हैं वो और इंटरनल ऑर्गन्स यानी जो अंदर होते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट अ कंप्यूटर एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स. तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट कैसे है क्या है. हार्डवेयर. A computer is a system of many working parts टुगेदर. कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स एक साथ में ही काम करते हैं. द फिजिकल पार्ट्स विच यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. द फिजिकल पार्ट्स क्या होते हैं जो हम देख सकते हैं उसको हम टच कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं हार्डवेयर. लेट अस नो मोर अबाउट ईच पार्ट. नाउ जानते हैं हर एक पार्ट के बारे में. ओके Look at the given picture showing the parts of desktop computer system. Your system may look a little different, but it has all these parts. Now ये सब पिक्चर्स आपके सामने दिए हुए हैं उन्हें देखिए क्या क्या है. मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड एंड सिस्टम यूनिट. But it has all these parts. Okay, discuss with your partner the function of each part. ये सब आपने देखे हुए हैं. ये सब क्या है फिजिकल पार्ट्स विच यू कैन सी एंड टच. इट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. नाउ कम ऑन द सिस्टम यूनिट. द सिस्टम यूनिट इज़ यूजुअली अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. आप देख सकते हो सीपीयू में रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसे क्या कहते हैं सिस्टम यूनिट. विच कैन बी प्लेस्ड ऑन और अंडर द डेस्क. Inside this box are many electronic components. इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारी प्रोसेस हमारी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर तक पहुंचाता है और हमें स्क्रीन पर दिखाता है. The most important part inside a system unit is the central processing unit. इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं CPU और माइक्रो प्रोसेसर विच एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू से सारे फंक्शंस कंट्रोल हो सकते हैं कंप्यूटर के. नाउ इनपुट डिवाइस. द कंप्यूटर वर्क्स एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस दिए पर वर्क कर सकता है. But there are some parts which are used to deliver our instructions to the computer. But उसमें बहुत सारे ऐसे parts हैं जो हमारा मैसेज हमारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं. These computers parts are called input device. जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को हमारे मैसेज को कंप्यूटर तक पहुंचाता है उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस. Now student, let's talk about keyboard. A keyboard is used to type text and numbers into the computer. कीबोर्ड हमें क्या काम आता है नंबर्स टाइप करने में टेक्स्ट लिखने में. A keyboard consists of letters, numbers as well as special keys. कीबोर्ड के अंदर लेटर्स है नंबर्स है एंड बहुत सारी स्पेशल कीज़ भी है. अल्फ़ाबेट कीज़ आर फ्रॉम A to Z but not in alphabetical order. अल्फ़ाबेट कीज़ है आप देख सकते हो कीबोर्ड के पिक्चर में पर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है जम्बल्ड है. वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ आर टाइप्ड यूजिंग दिस कीज़. वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ लिखने में हम ये सारी कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर कीज़ आर यूज़ फॉर टाइपिंग नंबर्स. नंबर्स कीज़ है वो हम नंबर्स लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Now kids, let's see and learn about the different kinds of keys. The numeric keypad present on the right side of the keyboard. Numeric keypad यानी क्या जो नंबर्स के कीज़ होते हैं वो. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं we have to use the num lock. What is the num lock? Before
before entering these numbers we have to use first this num lock and then only we can enter the key. Now kids, let's learn about the space bar. Which is a space bar here? This is a space bar. Space bar is the longest key on the keyboard. Now kids, space bar हम क्यों यूज़ करते हैं? Space bar is used for space between letters and numbers. जैसे हम बुक में लिखते हैं, फिर एक वर्ड लिखने के बाद हम थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं, फिर दूसरा वर्ड लिखते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर में एक वर्ड लिखने के बाद हम स्पेस बार यूज़ करते हैं, फिर स्पेस के बाद में दूसरे नंबर्स और लेटर्स और वर्ड्स लिख सकते हैं. ओके. नाउ चिल्ड्रंस, लेट्स टॉक अबाउट कैप्स लॉक. कैप्स लॉक हमें क्यों काम आता है? वेयर इज़ अ कैप्स लॉक? हियर इट इज़ अ कैप्स लॉक. कैप्स लॉक इज़ यूजिंग फॉर टाइपिंग कैपिटल लेटर्स. हमें जब कैपिटल लेटर्स में कुछ टाइप करना हो तो पहले हमें कैप्स लॉक को प्रेस करना है एंड देन वी कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स. ओके. हमें पहला लेटर्स तो हम फर्स्ट कैपिटल लिखते ही है, पर हमें पूरा अगर वर्ड सेंटेंस कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो हम पहले कैप्स लॉक दबाएंगे, प्रेस करेंगे एंड देन वी कैन सी द लेटर्स एंड सेंटेंस इन कैपिटल लेटर्स. ओके. नाउ बैक स्पेस की. बैक स्पेस की क्या यूज़ में आता है? इरेज करने में. लेटर्स और वर्ड्स बाय मिस्टेक हमने लिख दिए हो तो वो इरेज करने में, जैसे बुक में हम इरेजर से रब करते हैं ना, वैसे यहाँ पे ये बैक स्पेस की है. ओके. डिलीट की. डिलीट की क्या यूज़ आता है? डिलीट की जब हमको कुछ डिलीट करना हो या रब करना हो वो हम डिलीट कर सकते हैं. वेरी इजी एंड सिंपल. एंटर की. एंटर की क्या यूज़ में आता है? टू शिफ्ट ऑन दी नेक्स्ट लाइन. दूसरी लाइन लिखने के लिए हमें कंप्यूटर में एंटर की यूज़ करना है, तो हम दूसरी लाइन फिर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. नाउ शिफ्ट की. शिफ्ट की इज़ used for the special symbols given in the on the upper part of the numbers. यहाँ पे आप देख सकते हो the special symbols which are exclamatory mark, @ hashtag, rupees, percentage and so on. ये हमें यूज़ करने के लिए पहले शिफ्ट यूज़ करना पड़ता है. शिफ्ट प्रेस करने के बाद ही वो हमारे स्पेशल सिम्बॉल्स आ सकते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि एक की में यहाँ पे दो सिम्बॉल्स है, नंबर्स भी है और सिम्बॉल्स भी है. ओके किड्स, तो सिम्बॉल्स यूज़ करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना बहुत ज़रूरी है. नाउ द 4 एरो कीज. अप एरो कीज, डाउन एरो कीज, राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की. हम ये एरो कीज कब यूज़ करेंगे? जब हमको अप जाना हो, डाउन जाना हो, राइट जाना हो, लेफ्ट जाना हो, तब हमारा एरो स्क्रीन पे भी वैसे मूव करेगा. नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन दी पेज अप एंड पेज डाउन कीज. ये हम यूज़ करते हैं जब हमको पेज अप लेना हो और पेज डाउन जाना हो. जब अपर पेज पे जाना होता है तो हम वी कैन यूज़ पेज अप, एंड जब नीचे आना हो तो पेज डाउन. तो पेज ऐसे चेंज होते रहेंगे. ओके. You can also see the picture of your keyboard on the page number 14 in your textbook. Okay, refer there and see the picture there and learn about the keys. Now let's talk about the insert key. Insert key can be on or off. ये on भी हो सकता है, off भी हो सकता है. और जब on होता है तब हम कुछ भी वर्ड्स और लेटर्स के बीच में टाइप कर सकते हैं, और जब ऑफ होता है तो वो न्यू टेक्स्ट टाइप होता है. नाउ टैब की. टैब की क्या काम में आता है? टैब की अलाउज अस टू जंप 5 स्पेस फॉरवर्ड फ्रॉम दी वर्ड टू नेक्स्ट वर्ड. जैसे स्पेस बार में हमें एक स्पेस मिलती है और हम दूसरा वर्ड टाइप करते हैं, वैसे टैब की में हमें 5 स्पेस मिलती है एंड हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं. The top row of keys from F1 to F12 are the functions keys. These keys have different types of functions. That is used for pointing and selecting items on the computer screen. It is connected to the system unit by a long wire that resembles the tail of a mouse.
माउस के थ्रू हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है वो। इट इज़ कनेक्टेड विद द सिस्टम यूनिट, वो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट है एक लॉन्ग वायर के साथ, जिसे हम माउस की टेल भी कह सकते हैं। A mouse usually has two buttons, a primary button, the left button। अब देख सकते हो स्क्रीन पे प्राइमरी बटन है वो लेफ़्ट साइड पे है, एंड सेकेंडरी बटन जो राइट साइड पे है। Many also have a scroll wheel between the two buttons। Many mouse have a scroll wheel। आप देख सकते हो ब्लैक कलर का स्क्रोल व्हील होता है बहुत सारे माउस में। A scroll wheel is used to scroll up and down through the displayed information। हम कुछ भी अप डाउन करने के लिए पेजेस और लेटर्स के लिए हम स्क्रोल व्हील यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एरो जो स्क्रीन पे है माउस से कनेक्टेड वो अप एंड डाउन मूव होगा। When you move the mouse with your hand, the pointer on the screen moves in the same direction। जैसे हम माउस को मूव करते हैं वैसे ही जो हमारा एरो स्क्रीन पे है वो माउस के जैसा ही मूव करेगा। द पॉइंटर्स अपीयरेंस चेंजेस डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ पोजिशन इन ऑन द स्क्रीन। व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट एन आइटम यू पॉइंट द आइटम एंड देन क्लिक प्रेस एंड रिलीज द प्राइमरी बटन। अगर हमें कुछ भी सिलेक्ट करना हो स्क्रीन पे तो हम प्राइमरी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्राइमरी बटन पे क्लिक करके प्रेस करके रिलीज़ कर सकते हैं, तो वो हमारी स्क्रीन पे आइटम है वो सिलेक्ट हो जाएगी। नाउ माइक्रोफोन, a device used to input sounds such as our recorded voice into the computer। हम हमारी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं थ्रू माइक्रोफोन एंड वी कैन ऑल्सो साउंड इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर, a device used to input written or printed text and images into the computer। स्कैनर से हम हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट एंड इमेजेस कुछ भी हम स्कैन कर सकते हैं। वेबकैम, a device used to capture and input any movement in the front of the computer। We used to talk to our loved ones face to face via the internet। हम वेबकैम से क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वी कैन टॉक ऑन दी वीडियो कॉल लाइक अ वीडियो कॉल। ओके, जैसे हम फ़ोन में वीडियो कॉल से बात करते हैं वैसे वेबकैम भी हमारा फेस टू फेस टॉक हो सकता है पर इंटरनेट के थ्रू। ओके, joystick, a device used to move around the items on the screen such as in video games while playing on the computer। हम कुछ भी स्क्रीन पे हो मूव कर सकते हैं जॉयस्टिक से, बट सच एज इन वीडियो गेम्स में हम हमारी गेम्स खेलने के लिए हमें जॉयस्टिक ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, आप खेलते हो जॉयस्टिक्स की हेल्प से वीडियो गेम्स। Now light pen, a device used to input the writing on a special pad onto the monitor। लाइट पेन से हम मॉनिटर पे भी लिख सकते हैं। जो हाईलाइट होता है, जो हाईलाइटर होती है वैसी पेन हम मॉनिटर पे भी यूज़ कर सकते हैं। Now output device, the computer processes the input data and gives an output of the result। जैसे माउस कीबोर्ड से हम इनपुट गिव्स करते हैं, उनको लिखते हैं, टाइप करते हैं और फिर वो हमें आउटपुट रिजल्ट में देता है। कौन देता है, मॉनिटर। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम हमारा आउटपुट रिजल्ट देख सकते हैं। द कंप्यूटर आउटपुट इज इधर डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर, प्रिंटेड ऑन द पेपर और प्लेड एज एन ऑडियो फाइल। हम देख सकते हैं हमारा कुछ भी आउटपुट रिजल्ट ऑन मॉनिटर स्क्रीन, प्रिंटेड हमारा पेपर भी हम देख सकते हैं, हम हमारी ऑडियो भी सुन सकते हैं, कुछ भी हमारा रिजल्ट हमें कंप्यूटर दे सकता है। The output that we get is either a soft copy or a hard copy। The output that we get on the monitor or through the speaker is a soft copy output। जो हमें अंदर ही स्पीकर्स और
हमारा वॉइस नोट और हमको मॉनिटर स्क्रीन पे जो दिखता है हम देख सकते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहला जाता है। और द आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम अ प्रिंटर इज़ अ हार्ड कॉपी आउटपुट। जो हमें प्रिंटर से पेज मिलते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं ना, तो वो हमको हाथ में जो मिलती है वो है हार्ड कॉपी आउटपुट। लेट अस नो अबाउट सम आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर। A monitor is like a television set. It displays the output of text, images and graphics on the screen. There are two main types of monitor, CRT monitor and LCD monitor. LCD monitor कैसे है? आप सबके घर पे भी है ना LCD monitors। वो बहुत थीनर होते हैं CRT monitor से और वेट में भी लाइट होते हैं। Now printer. A printer prints the output on paper. प्रिंटर से हमें पेपर पे कुछ भी प्रिंट मिल सकती है। It is a device which gives a hard copy of the output. अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, जो हमें मिलता है बाहर वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहला जाता है। There are two main types of printers, inkjet printers and laser printer. Inkjet printers are popular printers for home use. inkjet printer है जो वो घर में यूज़ हो सकता है, और जो लेज़र प्रिंटर है वो हम ऑफिस में, शॉप्स पे, बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं। वो बहुत ही फास्ट और क्वालिटी वर्क करके देता है और उसकी बहुत कैपेसिटी है। Now speakers. Speakers give the output in the form of sound. Speakers help us to listen to music and watch a movie with sounds. आपको पता ही होगा speakers क्या काम करते हैं। speakers से हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ का साउंड सुन सकते हैं, मूवीज़ कंप्यूटर में लगा के फिर उसका साउंड हम स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। Now students, let's do some activity. Write the name of device under the correct heading to complete the table. Verify your answer with your teacher during the class discussion. Here we have given the input device and output devices column. We have here two columns of the devices. We have to search the name of devices and have to write in their column. Okay, so let's start. Input device में क्या आएगा? माउस। हम माउस से स्क्रीन पे देख सकते हैं, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं तो वो स्क्रीन पे दिख सकता है, स्कैनर से हम बातचीत कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, माइक्रोफोन से हमारा साउंड अंदर कंप्यूटर में जा सकता है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में आएगा CRT मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम एंड LCD मॉनिटर।